आज आप चारों तरफ प्रयागराज के बारे में सुन रहे होंगे, यानी वहां पे महाकुंभ लगा हुआ है, जो कि उसके बारे में लोग अद्भुत अद्भुत जानकारियां दे रहे हैं। तो क्यों नहीं आप लोग को इसका हिस्ट्री बता दूं, मैं तो इतिहास बता दूं कि इसकी हिस्ट्री क्या है। आखिर प्रयागराज है क्या, पहले प्रयागराज को किस नाम से जाना जाता था, आखिर प्रयागराज इतना महत्वपूर्ण क्यों है, जो कि 144 साल के बाद से यहाँ पे मेला लगा हुआ है। तो चलिए, तो मैं आप लोग के लिए प्रयागराज के यानी यूं समझिए कि महाकुंभ के मेले के 10 रोचक जानकारी लेकर आए हैं जो हिस्ट्री से संबंधित है। तो चलिए अब हम लोग उसको देखने के कार्य करते हैं। तो यहाँ पर आपको बताया जाएगा प्रयागराज के 10 रोचक जानकारी। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि इसका प्रयागराज का इतिहास भी बताया जाएगा। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि प्रयागराज को सबसे पहले क्या कहा जाता था। तो आप लोग को यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि प्रयागराज को सबसे पहले मतलब प्राचीन काल में इसका नाम था इलाहाबाद, जो कि आगे बदल कर इसको क्या नाम रख दिया गया, तब प्रयागराज रख दिया गया था। पहले क्या था नाम इसका इलाहाबाद, उसके बाद से इनका नाम क्या हो गया था प्रयागराज। ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि प्रयागराज का पुराना नाम क्या है, तो इलाहाबाद है। ये फैक्ट नंबर 1। फैक्ट नंबर 2 प्रयागराज के बारे में, ये यहाँ पर इसलिए महत्वपूर्ण है प्रयागराज क्योंकि ये त्रिवेदी संगम भी कहा जाता है। यानी इसके कहने के मतलब ये हुआ आपका कि यहाँ पर सरस्वती, यमुना और गंगा तीनों नदी का संगम स्थान है। वो जो है आपका कौन सा है, प्रयागराज। याद रखिए, गंगा यमुना सरस्वती नदियों का संगम स्थित है। संगम ये प्रकार स्थित है, इसलिए प्रयागराज बहुत ही इंपोर्टेंट है। चलिए अब हम लोग 3 नंबर इसका फैक्ट जानते, इतिहास जानते हैं कि क्या खास बात है प्रयागराज में। तो देखिए बाबू 3 नंबर क्यों, देखिए अब देखिए प्रयागराज में ऐसा क्या माना जाता है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, ऐसा कहा जाता है प्रयागराज में, देखिए ऐसा कहा जाता है कि नहाने से जितनी पाप कष्ट होती है सबके सब दूर हो जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ गंगा यमुना सरस्वती तीनों यहाँ पर संगम है। और भी आपको इतिहास का कारण बताते हैं। चलिए अब हम लोग यहाँ पर 4 नंबर फैक्ट इसका देखते हैं। 4 नंबर ये फैक्ट क्या बोल रहा है, देखिए 4 नंबर ये बोल रहा है कि प्रयागराज एक ऐसा तीर्थ स्थान है, प्रयागराज एक ऐसा तीर्थ स्थान है, यहाँ पर हर एक धर्मों का यूं समझिए कि क्या मिलता है आपका, तो तीर्थ स्थल मिलता है। जैसे जिस पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, ईसाई धर्मों का मिश्रित शहर है। यानी यहाँ पर हर एक प्रकार की आपके शहर बसे हुए हैं, या हिंदू कह लीजिए तो, या मुस्लिम कह लीजिए तो, या सिख कहिए तो, या ईसाई कहिए तो, या यूं समझिए कि जैन कहिए तो, हर एक प्रकार की यहाँ पर आपको धर्म मिल जाएंगे। ये ऐसा शहर है, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में देखते हैं। अब देखिए एगो पुराण के हिसाब से, मतलब वेद ग्रंथ के हिसाब से क्या बोला जाता है, एक हिंदू का मान्यता के अनुसार यहाँ सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मा जी ने, मतलब सृष्टि के जो रचना किए थे ब्रह्मा जी किए थे। ये आपका हिंदू, ऐसा समझिए कि हिंदू का ये मान्यता था, मतलब ग्रंथों के, यहाँ पे जो सृष्टि रचे हुए ब्रह्मा जी रचे हुए हैं। अब ब्रह्मा जी जब पूरी सृष्टि को रच कर आए तो सबसे पहला यज्ञ जो किए इलाहाबाद, यानी कहने का मतलब प्रयागराज किए थे, ऐसा मान्यता है। तो समझिए कि जो ये आपके दिखाई जो दे रहे हैं ब्रह्मा जी, ये पूरे सृष्टि को रचकर सबसे पहला यज्ञ जो किए थे, याद रखिएगा ये प्रयागराज में ही किए हुए थे। ये भी आपका इतिहास का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल को अदा करता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर आपका क्या है कि अब देखिए प्रयागराज को बनाने में और यूं समझिए कि आगे बढ़ाने में कौन कौन सा मदद किए हैं। जैसे 1575 में अकबर, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, अकबर ने प्रयागराज को अल्लाह का शहर कहे हैं। प्रयागराज को क्या कहे अकबर, अल्लाह के शहर कहे हुए। अब देखिए प्रयागराज को ये उन्होंने क्या किया, बहुत ही बसाने का कोशिश किया, यानी बसाया भी यहाँ पर, और यूं समझिए यहाँ पर अच्छे अच्छे किले भी बनवाए। चलिए नेक्स्ट हम फैक्ट जानते हैं प्रयागराज के बारे में। 7 नंबर, अब 7 नंबर क्या है फैक्ट, यहाँ से देखिए ध्यान से, आप लोग जितने ये दिखाई दे रहे 1 2 3 4, यानी भारत का सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री अगर देखी जाए कि किस शहर या क्षेत्र से बिलोंग करते थे, तो सबसे ज्यादा जो करते थे वो प्रयागराज से ही करते थे। जैसे कि मैं बता दूं आपको कि भारत में सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री प्रयागराज से ही थे। जैसे जवाहरलाल नेहरू,
लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, उनके बाद राजीव गांधी, वीपी सिंह, ये सारे के सारे व्यक्ति कहाँ के थे? आपके प्रयागराज का ही थे। यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट वो क्या है तो स्थान है। चलिए नेक्स्ट आपको बताते हैं इसमें का 8 नंबर क्या है। 8 नंबर सभी लोग लगभग जानते हैं कि प्रयागराज में 6 साल में कुंभ मेला लगता है। 6 साल में कौन सा लगता है? कुंभ मेला लगता है। लेकिन 12 साल में यहाँ पे जो लगता है वो महाकुंभ मेला लगता है। यहाँ पे क्या होता है? महाकुंभ मेला लगता है। अभी जो 2025 में जो मेला लगा हुआ है, ओके, ये ऐसा बोला जाता है कि 144 वर्ष के बाद ऐसा संगम हुआ है। मतलब कि यूं समझिए ये मेला लगा हुआ है, यानी ऐसा टाइम आया हुआ है कि जो 144 साल पहले जो वक्त था और ये जो वक्त है आपका, ये दोनों एक ही जैसा है। यानी कहने का मतलब यदि इस बार आप कुंभ के मेला जाना छोड़ दीजिएगा, यानी समझिए कि 144 साल आज से ही ऐड कर लीजिए, उतना साल के बाद से ऐसा लगेगा। इसलिए एक बार जाइए, एक बार घूम लीजिए। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।